श्री शिवाय नमस्तुभयम दोस्तों। जैसा आप सभी जानते हैं कि कल 30 अक्टूबर को कार्तिक मास की अष्टमी तिथि है और यह अष्टमी तिथि गुरुवार के दिन है, यानी कि गुरुवार की अष्टमी तिथि है। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है, गुरुवार का दिन भी भगवान विष्णु को समर्पित होता। तो इसी दिन आपको 41 चने की दाल वाला एक विशेष उपाय आपको करना है। जो भी यह उपाय करता है गुरु ग्रह मजबूत होता है, गुरु से जुड़ी समस्याएं दूर होती है। आज का ये जो दिन है, ये जो तिथि है, ये तिथि कोई साधारण तिथि नहीं है। ये तिथि तो साक्षात महालक्ष्मी के आगमन की तिथि है। ये तिथि गुरु ग्रह को मजबूत करने की तिथि है। यह तिथि दुर्भाग्य को दूर कर सौभाग्य की प्राप्ति कराने की तिथि है। और आज के इस वीडियो में, आज के इस महा एपिसोड में हम आपको 3 ऐसी सामग्री से, मात्र 3 ऐसी सामग्री से, चाहे आप चने की दाल ले लेना, चाहे आप शुद्ध शहद ले लेना, चाहे आप शुद्ध गौ माता का घी ले लेना, इन तीनों में से किसी भी एक सामग्री से आपको करना है बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अचूक, बहुत ही सरल, मेरे महादेव की कृपा प्राप्त कराने वाला गुरुवार की अष्टमी का महा उपाय। यह जो अष्टमी है, ये जो गुरुवार की अष्टमी होती है, यह हमेशा भाग्य का उदय करती है, हमेशा आपकी किस्मत के द्वार खोलती है। ये वह तिथि है जब बड़े बड़े योगों का निर्माण होता है। देखो, जिस समय सूर्योदय होता है, सूर्योदय के समय ही सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। ये सर्वार्थ सिद्धि योग इस तिथि की शुरुआत करता है, इस तिथि को विशेष बना देता है। साथ ही साथ सुकर्मा योग भी बना होता है। तो जब इतने प्यारे प्यारे योग इस तिथि पर बन रहे हैं, तब आपको अपने भाग्य का उदय कराने के लिए, जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है। और यह तिथि गुरुवार के दिन पड़ रही है। गुरुवार का दिन हम सभी जानते हैं भगवान विष्णु को समर्पित होता है और गुरु ग्रह को मजबूत करने का दिन होता है। और जब यह अष्टमी गुरुवार के दिन आ जाती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस तिथि पर किए गए उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाते, कभी खाली नहीं जाते। इस दिन की गई सेवा, इस दिन की गई भक्ति मेरे महादेव के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो जाती है। इसीलिए आज आपको ये उपाय करना है। और देखो, गुरु ग्रह मजबूत करने से क्या होता है, आप पूछेंगे। गुरु ग्रह मजबूत करने से आपके जीवन में सफलता मिलती है। किसी भी कार्य में अगर अड़चन आ रही है तो गुरु ग्रह को मजबूत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपका जीवन दुर्भाग्यपूर्ण है, आपके जो कार्य हैं वह सिद्ध नहीं हो रहे हैं, आप प्रयास तो बहुत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, घर में क्लेश हो रहा है। तो जीवन से उस दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, उस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए भी आपको यह उपाय करना चाहिए। यह गुरुवार की अष्टमी बहुत ही खास होती है और इसीलिए गुरुवार की जो अष्टमी होती है वह बहुत ही खास होती है। यदि आपका गुरु ग्रह मजबूत नहीं है, यदि गुरु ग्रह से जुड़ी कोई भी आपको समस्या है, कोई भी परेशानी है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। विवाह संबंधित परेशानियां हैं, बच्चों की बुद्धि ज्ञान संबंधित कोई परेशानियां हैं, साथ ही साथ आपको जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति करनी हो, जीवन से दुर्भाग्य को दूर करना हो और आपको सफलता चाहिए, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताएंगे और तीनों महा उपाय बहुत ही सरल हैं, जो कि आपको या तो चने की दाल से करना है वह भी आप कर सकते हैं, या फिर शहद से करना है वह भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अंतिम उपाय जो कि रहेगा घी वाला उपाय, शुद्ध गौ माता के घी का उपाय भी आप कर सकते हैं। ये तीनों महा उपाय हैं और तीनों ही आपको इस गुरुवार की अष्टमी तिथि पर ही करना है। तीनों में से जो उपाय आपको लगे कि हाँ, ये मेरी समस्या से जुड़ा हुआ है, ये मेरी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है, वो आप कर लेना, पर करना जरूर मेरे शिव के भक्तों, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आता, ये अवसर किस्मत से मिलता है। देखो, सबसे पहला उपाय है 7 चने की दाल का। आपको मात्र 7 चने की दाल लेना है। आप 7 चने की दाल ले सकते हैं, 11 चने की दाल ले सकते हैं, 41 चने की दाल भी ले सकते हैं, 31 चने की दाल लेते हैं तो बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। नहीं तो आप मात्र 7 चने की दाल ले सकते हैं। ये चने की दाल का रंग कैसा होता है? स्वर्ण जैसा पीला रंग, यानी कि आप साक्षात स्वर्ण भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं। और जब आप स्वर्ण अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती है। साथ में आपको क्या करना है, एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और उसके साथ में, बहुत ध्यान से सुनना, एक कटोरी के अंदर, छोटी सी कटोरी के अंदर थोड़ा सा जल मिलाना है और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देना है। गुड़ मिश्रित जल आपको तैयार कर लेना है। अब ये तीनों चीज, यानी कि खंडित नहीं हुई चने की दाल, तांबे के पात्र में जल और कटोरी में गुड़ मिश्रित जल, ये तीनों लेकर के आपको इस गुरुवार की अष्टमी तिथि पर भगवान शिव के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान से समझना, आप जैसे ही भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे, चने की दाल जो आप लेकर के आए हैं, ध्यान रखना खंडित नहीं होनी चाहिए। उस चने की दाल के ऊपर ये जो गुड़ मिश्रित जल है ये आपको डाल देना है।
यानी कि चने की दाल को आपको गीला कर लेना है। आ गई आपको बात समझ में। इस प्रकार से चने की दाल में गुड़ मिश्रित जल आपको मिला देना है। अब 1 लोटा जो जल है वह आपको सबसे पहले गणेश जी वाले स्थान पर, कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, पार्वती माता के हस्त कमल के वहां पर, इन चारों जगह पर आपको थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करना है। फिर उसके बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर भी आपको जल अर्पित करना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, आपको थोड़ा सा जल बचा लेना है। ठीक है, आपने सब 5 जगह चढ़ा दिया, फिर भी थोड़ा सा जल आपको बचा करके रखना है। अब आपको किसका स्मरण करना है? बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करना है। बृहस्पति शवर महादेव का नाम आपको अपने मुख से लेना है। अब आपको क्या करना है? ये चने की दाल को आपको हाथ में रखना है। गुरुवार का दिन है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको 11 बार जाप करना है, 11 बार जाप करना है। और उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, अपने जीवन से दुर्भाग्य दूर करने की कामना करनी है। और जितनी चने की दाल आपके हाथ में है वो चने की दाल आपको हाथ में लेना है। किसका स्मरण करते हुए? बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए। ये चने की दाल की जो कटोरी है ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। पूरी चने की दाल जो है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अपनी कामना बोलते हुए अर्पित कर देना है। अब देखो, अंत में जो जल आपने बचा रखा था तांबे के पात्र के अंदर, वह जल भी भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। यह उपाय करने से पूज्य गुरुदेव कहते हैं आपका भाग्य स्वर्ण सा चमकने लगता है, आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर होता है। ये बहुत ही आसान सा उपाय है, ये उपाय आप कर सकते हैं। और यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। यह पहला महा उपाय है। अब देखो दूसरा महा उपाय, दूसरा उपाय भी बहुत ही खास है आपके भाग्य को उदय करने के लिए। बृहस्पति शवर महादेव का ही यह उपाय है। इस गुरुवार की अष्टमी तिथि पर ही आपको करना है। क्या करना है? बिल्कुल ध्यान से समझना। आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, 3 पत्ती वाला बेलपत्र होना चाहिए। यदि बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र शुद्ध जल लेकर डाल करके आप उपयोग में ले सकते हैं। साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है और साथ में मात्र 1 बूंद आपको शहद लेना है। शहद किसका प्रतीक है? शहद मधुरता का प्रतीक है, आपके जीवन में मिठास घोलने का प्रतीक है। मात्र 1 बूंद शहद से ही आपका काम हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? ये तीनों चीज लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? भगवान शिव के मंदिर में आपको भगवान शिव के सामने बैठ जाना है। अब आप जो बेलपत्र लेकर के आए हैं, बेलपत्र की जो चिकनी वाली साइड होती है, जो 3 पत्तियां जिस डंडी से जुड़ी हुई रहती है, उस डंडी पर आपको शहद लगाना है। अपनी सीधे हाथ की चींटी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली में शहद लगाना है और उस बेलपत्र की डंडी के बीचों बीच आपको यह शहद लगा देना है। मात्र 1 बूंद शहद में ही काम हो जाएगा। उसके बाद ये जो बेलपत्र है इस पर शहद लगा है, इसे आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। किसका जाप करते हुए? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। आ गई आपको बात समझ में? बेलपत्र कैसे अर्पित करेंगे? डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए, उस प्रकार आप बेलपत्र अर्पित कर देना। अब 1 लोटा जो जल लेकर के आए हैं वो आपको 7 बार में, यानी जो बेलपत्र की ऊपर वाली जो पत्ती है ना, जो सबसे बड़ी पत्ती होती है, उस पर आपको अर्पित करना है 7 बार। थोड़ा अर्पित करें फिर रुकें, थोड़ा अर्पित करें फिर रुकें, मतलब एक लौटे जल से ही 7 बार आपको जल अर्पित करना है। किसका स्मरण करते हुए? बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए। आ गई आपको बात समझ में? जैसे ही यह जल बह करके जलाधारी के मार्ग से नीचे आएगा, थोड़ा सा जल आपके ऊपर, आपके शरीर के ऊपर आपको छिड़क लेना है। किसका स्मरण करते हुए? बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए। यह उपाय आपके भाग्य का उदय करवाता है, दुर्भाग्य को दूर करता है। बहुत ही आसान सा उपाय है, ये उपाय भी आप कर सकते हैं। ये दूसरा महा उपाय है शहद वाला। अब देखो तीसरा महा उपाय आपको करना है घी से। मात्र 1 बूंद घी से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। देखिए ये उपाय भी आप गुरुवार की अष्टमी पर सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब कर सकते हैं। संध्या काल में भी ये उपाय किया जा सकता है। करना क्या है? एक तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, साथ में आपको घी लेना है। और घी कैसा होना चाहिए? शुद्ध गौ माता का घी ही आपको लेना है। गौ माता का घी जो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, आपको घी लेना है और आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। सबसे पहले 1 लोटा जल जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। किसका जाप करते हुए? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। ठीक है, आप बृहस्पति शवर महादेव का भी स्मरण कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है? आपके सीधे हाथ की जो तर्जनी उंगली है, यानी कि अंगूठे के पास वाली जो उंगली है, जिसे देवी की उंगली कहा जाता है, उस उंगली पर आपको घी लेना है और घी से आपको लेपन कर देना है। कहाँ लेपन करना है? माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। ठीक है, घी से पूरा लेपन कर देना है। और आपकी जो भी इच्छा है, आपकी मनोकामना है, जीवन से दुर्भाग्य दूर हो, जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो, विवाह समय पर हो जाए, सफलता मिल जाए, नौकरी लग जाए, व्यापार में वृद्धि हो जाए,
ऐसी कामना करते हुए आपको घी का लेपन कर देना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। अब उस उंगली को आपको धोना नहीं है, बहुत ध्यान से समझना। आपको प्रार्थना करके सीधे आपके घर पर आ जाना है और आपके घर के मुख्य द्वार पर, बाहर नहीं, मुख्य द्वार के अंदर की तरफ इसकी घी की एक बिंदी आपको लगा लेना है। यह बिंदी आप आपके घर में जहाँ पर धन रखा है, आपकी तिजोरी है, आपका भंडार है, वहाँ पर भी लगा सकते हैं। और आपके घर पर मटके के स्थान पर, जो जल का स्थान होता है, वहाँ पर दीवार पर भी आप इसकी बिंदी लगा सकते हैं। यानी कि आप 3 जगह ये बिंदी लगा सकते हैं, मुख्य द्वार पर, धन के स्थान पर और मटके के स्थान पर। ये उपाय करने से पूज्य गुरुदेव कहते हैं आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी, अन्नपूर्णा माता का वास रहेगा, माँ लक्ष्मी स्थिर होंगी और घर में जो क्लेश होगा, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, वह भी सब दूर हो जाएगा। तो ये घी वाला महा उपाय है जो माता लक्ष्मी को आपके घर में स्थिर करता है। तो आज के इस वीडियो में पूज्य गुरुदेव की कथा से हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं, घी, शहद और चने की दाल का। आपको जो उपाय लगे आप कर सकते हैं, जो आपको सरल लगे, जो आपको उचित लगे, जो आपकी समस्या से जुड़ा हुआ लगे, आप वह उपाय कर सकते हैं। ये गुरुवार की अष्टमी बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाता। इसलिए ये महा उपाय आप जरूर करें। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए, कोई भी बात आपके मन में रह गई हो, तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ लेना, लेकिन गलती नहीं करना है। विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आपको ये उपाय करना है और अपने जीवन को सफल बनाना है, अपने भाग्य को चमकाना है, मेरे महादेव के चरणों में अपनी अर्जी लगानी है और अपनी समस्त परेशानियों को दूर करना है। बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।